चुनाव का माहौल हमारे यहाँ बीजेपी है, क्योंकि वो लड़की बहन, खेती के पंप का बिल माफ, ये इसके वजह से। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मूल मंत्र है, प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार। इसके अलावा इनको किसी भी प्रकार के काम नहीं आते। तो यहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ी है, महिलाओं पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, कोई मुंह तक नहीं खोलता। इतना तो छोड़ो, प्रोटेस्ट करने का जो पहले तरीका था, आज लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाते क्योंकि वो डर के मारे बैठे हुए हैं। रोजगारासाठी काहीच नाही, MIDC फक्त MIDC नावासाठी आहे. इथं मोठं IT पार्क नाही आला आहे, कोणता कारोबार नाही आला आहे. त्याच्यानं इथला युवक गुन्हेगारीच्या मागे लागला आहे बेरोजगारी झाल्यामुळे. यावेळेस बुढे पाटेले हकलून फक्त युवकाचा नवीन चेहरा द्यावा. स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद। M वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। सोसायटी चहा, चहा जसा असायला हवा। द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था। HCG, द स्पेशलिस्ट इन कैंसर केयर। वी प्रोटेक्ट ऑल इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये है आपके फायदे की बात। महाराष्ट्र विधानसभा का हाल जानने के लिए निकले हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता क्या कहती है, ये जानने के लिए निकले हैं। नमस्कार, मैं रविशंकर शुक्ला और आप देख रहे हैं UCN न्यूज। बीते कई दिनों से माहौल क्या है के माध्यम से हम लगातार विदर्भ का दौरा कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि विदर्भ में क्या स्थिति है, मौजूदा सरकार को लेकर क्या लोग कहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण अपने विधायक को लेकर जनता क्या सोचती है। इसी क्रम में हम लोग पहुंच चुके हैं यवतमाल विधानसभा क्षेत्र। जी हाँ, यवतमाल शहर में हम लोग मौजूद हैं। यह शहर का मुख्य चौराहा है। आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक ज़्यादा है। माहौल क्या है के माध्यम से ये हम जानेंगे कि वर्तमान जो यहाँ के विधायक हैं मदन येरावार, इनको लेकर क्या जनता सोचती है, बदलाव का मूड है या उन्हें फिर से तीसरी बार मौका देगी। लगातार तीसरी बार, वैसे तो वो 3 बार हो चुके हैं, उनका तीसरा टर्म चल रहा है, लेकिन फिर से क्या चौथी बार ये कहेंगे कि उन्हें मौका देती है या बदलाव का मूड दिखाती है। इन तमाम सवालों का जवाब हम जनता से जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, मेरे साथ है मेरे कैमरामैन साथी दिनेश सातपुते। हम दोनों चलेंगे और जानेंगे कि क्या है यवतमाल शहर की स्थिति और जनता क्या सोचती है। यवतमाल शहर में हम हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ की जनता से जानेंगे। हमें चौक पर ही लोग मिल गए। डॉक्टर अम्बेडकर सर चौक, हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर चौक, संविधान चौक, ये भी संविधान चौक है। यहाँ जानेंगे कि अगर क्या है स्थिति, यहाँ की जनता क्या सोचती है। वर्तमान जो विधायक है यानी कि आमदार मदन येरावार, उनको लेकर क्या कहते हैं, क्या कहना है आपके। हमारे यहाँ तो बीजेपी आने वाला और आएंगी। क्यों आएंगी? क्यों, काम अच्छे हो गए। अच्छे हुए। हाँ, आपके विधायक के 10 साल कैसा रहा? अच्छा रहे। वापसी है उनकी? हाँ, वापसी आएंगे पक्का? हाँ, पक्का। क्या कहेंगे आप? कैसा है सर, कोई भी सरकार आओ, कुछ भी आओ, लेकिन सरकार ने जनता के बारे में, जनता जनार्दन के बारे में सोचना चाहिए। आज यवतमाल के रास्तों की परिस्थिति ऐसी है कि कोई भी रास्ते से जाओ, इतना भयंकर रास्ते गड्ढे हुए वाले हैं कि पूछो ही मत। और सबसे बढ़िया, और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है हमारे यवतमाल में। पानी की समस्या बोले, हमने सुना है कि भाई पानी के बारे में विकास हुआ है, लेकिन फिर भी आज भी हमारे को नल 8 दिन के बाद एक बार आता है। कोई बोलता है इतना पैसा खर्चा करके पाइपलाइन डाला है, ये करा है, लेकिन अभी तक तो पानी रोज आने को ना, लेकिन अभी तक आया नहीं। हमने वो विधायक जी को ये साल में तो 2 साल में तो देखा ही नहीं कहा है। तो बीजेपी अच्छी सरकार है, उसके बारे में कोई ये नहीं है, दूजा भाव नहीं है, लेकिन कुछ एजुकेशन फील्ड हो गया। गरीब से गरीब परिवार भी चाहता है कि भाई अपना भी बेटा बहुत अच्छा पढ़ो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, लेकिन ये बड़ी जो कंपनियां आई है टीचिंग वाली, ये इतना ज़्यादा पैसा मांग रही है कि 2-2 लाख रुपए ऑटो वाला, वो सब्जी बेचने वाला कहाँ से देगा। तो शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया। हाँ, शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया, तो वो कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए। 2-2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। फिर इस बार क्या है, इस बार क्या लग रहा है, बदलाव का मूड है आपका कि जो चल रहा है उन्हीं के साथ चलेंगे? कैसा है सर, सभी अच्छे हैं, लेकिन विकास करना चाहिए। 75% विकास करना चाहिए, 25% जो है, जो आपका वो जो है वो करना चाहिए। क्या विकास नहीं किए क्या? ये विकास तो किए, दिख रहा है, रास्ते बन रहे हैं। अभी तो क्या वापसी है कि नहीं है? अभी वापसी तो अभी तो जनता सोचेंगी सर।
तो फिर क्या लग रहा है इस बार यवतमाल शहर को कैसा देख रहे हैं? यवतमाल लोकसभा विधानसभा तो भैया ने बताया संतोष दौड़े जी के चांस बेहतर है मेरे हिसाब से। ज्यादा बेहतर। रावत जी तो नहीं आएंगे ये बारी में, बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों? नहीं आएंगे, उन्होंने क्या विकास करे यवतमाल के लिए? कोई विकास ही नहीं है, कोई विकास नहीं है। और ना तो कभी वो घूमते दिखते मेरे को, ना तो कुछ कोई मज़ा है उनके साथ। तो ये थी यहाँ की जनता। अभी आगे और चलते हैं और जानते हैं कि क्या है यवतमाल विधानसभा की जनता और क्या कहते हैं अपने विधायक को लेकर। एक शहर का ही एक मैदान है जहाँ हम लोग पहुँचे हैं। मौजूदा यहाँ पे जो मदन येरावार भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, बीते 10 सालों से वो विधायक हैं। बीता 10 साल कैसा रहा, उनके कौन से ऐसे काम रहे जो उन्होंने किए, कौन से ऐसे काम रहे जो उन्होंने नहीं किए, जो इन सवालों का जवाब है हम विधानसभा की जनता यानी कि यवतमाल विधानसभा की जनता से हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? सरला वासुदेवराव चचाणे. तुमचे आमदार आहे मदन येरावार, कसं वाटतं 10 वर्ष कसे गेले त्यांचे? अशी परिस्थिती आहे यवतमाळची की जिथे पाण्याच्या रस्त्याने खड्डे आहे. मेन प्रॉब्लेम ते आहे. आणि पाण्याचं अजूनही आम्हाला पाणी 6 दिवसांनीच मिळते आहे. पाण्याचा दिवसांनी खूप मोठी प्रॉब्लेम आहे पाणी. खूप मोठी प्रॉब्लेम आहे पाण्याची. मागच्या 2 टर्ममध्ये मदन येरावार जी सध्याचे आमदार आहेत, दोन्ही वेळा त्यांचा अत्यंत निसटत्या मतांनी विजय झाला आहे. 1500 ते 2000 मतांच्या मार्जिननेच ते दोन्ही वेळा निवडून आलेत. माझ्या मते त्यांनी शहरासाठी विकास कामे भरपूर आहे. जसं अमृत योजना महत्त्वाकांक्षी योजना होती 302 कोटीची, जसे भुयार गटार योजना असेल, शहराचे काँक्रिटीकरणाचं साठी असेल, 800-900 कोटीची त्यांनी कामे आणलीत. पण दुर्दैवाने ती वेळेच्या आत पूर्ण झाली नाहीत. त्याचा प्रचंड मनस्ताप यवतमाळ शहर व नजीकच्या ग्रामीण इलाक्यातल्या लोकांना होतो. मदन येरावार साहेबांनी म्हणजे अर्थात BJPला यवतमाळची निवडणूक कधीच सोपी नव्हती. आप कह रहे हैं कि मुश्किल रहती है हमेशा की तरह, इस बार भी मुश्किल होगी, लेकिन हर बार तो जीत तो जाते ही हैं. चित्र तरी तसंच आहे. शेवटी कसं आहे की निवडणुका ह्या अनेक मुद्द्यावर लढल्या जातात. एखादा नवीन मुद्दा कोणता येतो, वोट बायफर्केशन कसं होते, या सगळ्या गोष्टीवर यवतमाळच्या निकाल अवलंबून राहणार आहे. कसं आहे, आज सगळ्यात जास्त यवतमाळ शहरामध्ये, यवतमाळ विधानसभामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आहे यांनी सर्वात जास्त निधी आणलेला आहे. 302 कोटीची योजना असेल किंवा रस्ते, आता तुम्ही बघितलं असाल ते म्हणता की यांनी आता नागेशभाऊंनी सांगितलं की बा खूप खड्डे आहे. आता रोड बनवासाठी खड्डे करा, म्हणजे चांगली सुविधासाठी तुम्हाला अडचण येणारच आहे. आता चांगले रोड बनणं चालू आहे. चांगल्या सगळ्यात जास्त आता निधी जर यवतमाळमध्ये मिळालं तर त्या दिवशी मदन प्रेस घेतली, त्यांनी सांगितलं की किती निधी आणलेला आहे आणि पत्रकार लोकांना माहीत आहे किती निधी आणलेला आहे आणि किती खर्च झालेला आहे. अमृत योजना तर आत्ता उद्घाटन मोदी साहेबांनी केलेलं आहे. आता यांना थोडासा वेळ लागेल पाणी पोहोचायला. अमृत योजना उद्घाटन झालेलं आहे, सगळ्यात काही दिवसामध्ये पाणी पोहोचणार आहे. मतलब ये है कि समय धीर नहीं है, मतलब ज़्यादा उनको तुरंत चाहिए. तुरंत चाहिए. इनको क्या होना कि बस आमदार हो गया, सब हो गया, तो एकदम तुरंत कौन सी भी योजना आनी चाहिए, कौन सा रोड तुरंत 2 दिन में होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता ना. बदलाव की भूल क्योंकि समझा नहीं पा रहे हैं कि भाजपा वाले. नहीं, विरोधी पक्ष तो बोलने वाला है कि उनको बदलाव चाहिए, ये बात पक्की है. पर जो मदन भाऊ जो स्थानिक आमदार है, उन्होंने जो मंत्री पद जो उनके पास था, पालक मंत्री पद था, उस समय से लेके अभी तक उन्होंने जो फंड लाया है यवतमाल शहर के लिए, और ये जो ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पे आया हुआ है, मैं 7 टर्म का नगर सेवक हूँ यहाँ पे, अमोल देशमुख, तो मुझे पता है कि मैं अभी तक सभी आमदार देख चुका हूँ, समझे. तो उसमें मदन भाऊ ने जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया है. अभी जो आप बोल रहे थे कि रास्ते ख़राब हो चुके हैं, मेरे को बताओ, भूमिगत गटार योजना का काम चालू है, तो ये तो रास्ते ख़राब होना ही है. पूरा जब तक काम नहीं होता, जब तक तुम काम नहीं कर सकेंगे रोड का भी. और जो जहाँ पे भूमिगत गटार योजना का काम पूरा हुआ है, वहाँ के रास्ते बहुत अच्छे हो चुके. जब तक नीलेश पार्वेकर जी थे यहाँ पे आमदार थे, मैं भी उस समय उनका चाहता था, परंतु उन्होंने 5 करोड़ सिर्फ लाए थे. तो जब यवतमाल शहर ने उनको सर पे बैठा के रखा था, पर इन्होंने 2-2 हज़ार करोड़ के काम लाए हुए, तो लोगों को समाधान नहीं है. सिर्फ विरोध करना, यही. लोगों को समाधान क्यों नहीं है आखिर, इसका नहीं हुआ? तो अभी काम पूरे होने के हैं. उनको यही पता है गटार योजना कुछ मामूली बात नहीं है, पानी पुरोठा योजना कुछ मामूली बात नहीं. आपको पता होगा 302 करोड़ की योजना लाई, उसके बाद में काम बढ़ने के बाद में जैसे जैसे काम बढ़ते रहता है तो उसको पैसे कम गिरते हैं, और वो पैसे आने के लिए बहुत समय जाता है. तो वो 5 साल में तो होगा नहीं. जितना लोगों को मिल रहा है, मैं बताता हूँ तुम्हारे को, यवतमाल में बेमड़ा का पानी जो लाया है वो मदन भाऊ की वजह से आया हुआ है. लोगों ने बहुत सोचा, 25% रिजर्व पानी था वो, जिसमें धरण हुआ था जब, तो उसमें यवतमाल नगर पालिका तक यवतमाल तक पानी लाने का काम मदन भाऊ ने किया है. ये कुछ बहुत बड़ी बात है. बिल्कुल नहीं, ये इनके जितने भी दावे हैं पूरे खोखले हैं.
कैसे जरा बताइए। बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मूल मंत्र है, प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार। इसके अलावा इनको किसी भी प्रकार के काम नहीं आते। उदाहरण अभी जैसे कि भाऊ ने बताया कि जो हजारों करोड़ बहुत जिगरी है, फिर भी विरोध कर रहे हैं। नहीं, जैसे इन्होंने बताया कि काफ़ी सारा इधर फंड लाया इन्होंने। जैसे इनकी महायुति, इनकी आघाड़ी के अंदर के जो खासदार थे, उन्होंने 98 के अंदर में इधर रेलवे का जो काम चालू किया, आज भी वहाँ मुरुम और मट्टी खोद रहे, कोई भी काम चालू नहीं हुआ। बाद में इधर जो नाट्यगृह का काम है 2018 के अंदर में, 2008 में उसका भूमि पूजन हुआ, वो आज तक के पूर्णत्व के अंदर में आया नहीं। और अमृत योजना की जो ये बात कर रहे, अमृत योजना के अंदर में सम्माननीय नरेंद्र जी मोदी के हस्ते उसका लोकार्पण सोहळा सुद्धा हुआ यवतमाल के अंदर में। उसके अंदर में इन्होंने क्या, इनको गरज आ गई कि इतना जो उसका सोहड़ा हुआ वो छुपाने की गरज थी। इनके कुछ नगर सेवक और इनके जो साथीदार है, इनको भी यहाँ तक के पता नहीं था कि अमृत योजना का भूमि पूजन लोकार्पण हो गया है करके यवतमाल के अंदर में। और मैं दावे के साथ में किसी को देता हूँ, एक मिनट, किसी को बिना पता ही भूमि पूजन हो गया। प्रधानमंत्री, हाँ बिना पता, प्रधानमंत्री आए, हाँ प्रधानमंत्री आए, इन्होंने ऑनलाइन के अंदर में, उसके अंदर में इन्होंने प्रेस नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, और इन्होंने भूमि पूजन ये लोकार्पण कर दिया। और मैं इनको दावे से बोलता है, यवतमाल शहर के अंदर में इन्होंने दिखा देना 2.5 लाख लोगों की लोक संख्या है शहर की, और अमृत योजना का 24/7 का पानी का इनका दावा था। इन्होंने पानी बता देना 8 दिन, हमको 1 लाख रुपए का बख्शीश हमारे तरफ से लेके जाना। इन्होंने 1 लाख का इनाम है। बात कर रहे हैं काय के लिए? बिल्कुल पानी आ रहा है, तीसरे चौथे दिन पानी आ रहा है, बीच में रुको। 24/7 का काम जब पूरा हो जाएगा, जब भी हो जाएगा। कुछ जगहों अभी तक पाइपलाइन डाली हुई नहीं है, जो छोटी पाइपलाइन जहाँ तक के पूरी टाकियाँ हो चुकी है, जो बड़ी टाकी रहती है वो पूरी हो चुकी है, 18-19 टाकियाँ हुई चुकी है। जो बाजू में है तो उसमें जाने का है, ठीक है, पानी नहीं मिलता होगा पर लोगों का समाधान है। यहाँ तो इतना घोटाला चल रहा है कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ी है, महिलाओं पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, कोई मुंह तक नहीं खोलता। इतना तो छोड़ो, प्रोटेस्ट करने का जो पहले तरीका था, आज लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाते क्योंकि वो डर के मारे बैठे हुए हैं। किससे डर रहे? यही बीजेपी वालों से, क्योंकि ये पर्सनली जो है एक को पर्सनली अटैक करते हैं, पर्सनली इनको आपको टारगेट किया जाता है, हर चारों तरफ से आपको घेरा जाता है। तो जब ये सब हो रहा है, जब ये सब सारी चीजें हो रही हैं, तो आप पुलिस के पास नहीं जा रही हैं, किसी के पास नाही? भी इनकी है। तर यवतमाळमध्ये जिल्ह्याचं ठिकाण आहे, पण कुठेही इथं रोजगारासाठी काहीच नाही। MIDC फक्त MIDC नावासाठी आहे। इथं मोठं IT पार्क नाही आला आहे, कोणता कारोबार नाही आला आहे। त्याच्यानं इथला युवक गुन्हेगारीच्या मागे लागला आहे बेरोजगारी झाल्यामुळे। का आमचा यवतमाळमधला महत्त्वाचा रस्ता दत्त चौक, तिथे आता मागच्या वेळेसही एक खून झाला, आता काही दिवसाच्या अगोदर दत्त चौक म्हणजे मदन येरावार साहेबाच्या घराच्या पाशी आवाज दिला तर मदन येरावार साहेब येऊ शकते, अशा ठिकाणी मर्डर झाला। शुक्र आहे का फक्त वाचले नाही ते, पण रोजगाराच्या हिशोबानं नियोजन शून्य आहे। यावेळेस बुढे बाडेले हकलून फक्त युवकाचा नवीन चेहरा द्यावा। ये थी यवतमाल शहर की जनता। सभी की बातें आपने सुनी, सभी की बातें जानी। हालांकि जो चुनाव का जो परिणाम है जब आएगा, अब मतलब आने की कहे तो जो वोटिंग जब होगी तभी पता चलेगा क्या कहती है जनता। शहर से होने के बाद हम आ गए हैं ग्रामीण पट्टे में, यानी ग्रामीण क्षेत्र। सबसे कहा जाता है कि जो असली वोटिंग तो गाँव में ही होती है, कहा जाता है, वो हमें दिखता ही है। यहाँ जानेंगे क्या है स्थिति। गाँव का नाम क्या है? अर्जुना गांव है ये। बीते 10 साल आपके विधायक है मदन येरावार, कैसा रहा काम? काम तो उनका हमारे गांव के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है अभी तक। तो फिर क्या कहेंगे इस बार? इस बार हम मदन येरावार को चेंज करने की सोच रहे हैं। कारण काम नहीं हुआ करके। बीते यार अब चुनाव में भावना गवली को हराया। भावना गवली क्या यहाँ से सांसद? उनका काम ही नहीं था ना इधर, इसलिए तो उनको सीट नहीं दिए ना सभी नेताओं ने, ऊपर के नेताओं ने। ये सीट देना वहाँ से ऊपर से है ना, नीचे से थोड़ी है। उन्होंने गद्दारी भी की है थोड़ा। अच्छा, गद्दारी के साथ में रहे, उसके साथ में गद्दारी भी की है। तो इसका प्रभाव है क्या? शिवसेना टूटने का कितना है यहाँ? शिवसेना टूट गए तो वो तो ज़्यादा प्रभाव आ गया है ना, अभी दिख रहे हैं ना। अभी लोकसभा में तो दिख ही गया है, समझो अभी तो दिखेंगे और आगे चल के। वो कांग्रेस वाले पहले से भी इतनी महंगाई नहीं किया था कांग्रेस वाले ने, और जो कुछ दे रहा था अभी ये क्या दे रहा हो, 300 रुपये बाई को दे रहा सिर्फ, वो नहीं। इसलिए बदलाव करेंगे? हाँ, बदलाव करना पड़ता। मेरे को तो लगता है इस टाइम कांग्रेस से ही आने को होना है। कांग्रेस से आना चाहिए। थोड़ा सा विस्तार से बताइए, कारण थोड़ा प्रमुख, जैसे कि उन्होंने बात है। हमको अभी काश्तकार को क्या, आधे काश्तकार को पैसे दे रहे और आधे काश्तकार को छोड़ दे रहे। ये मोदी के 2000 क्यों ये लॉकडाउन था जब से नहीं मिल रहे,
लॉकडाउन हुआ तब से पैसे नहीं मिले? हाँ, पैसे नहीं मिल रहे ना। आप पूछे नहीं जा करके क्यों नहीं हो गया? पूछे नहीं तो क्या है, सब घूम के आया। कोई जवाब नहीं दिया क्यों पैसा नहीं आ रहा? अरे कोई बोलता ही नहीं है। कुर्सी अधिकारी ऑफिस में गए तो कोई बोलता ही नहीं है। तलाटी के पास गए तो तलाटी बोलती है हम इधर है उधर है, कहाँ जाएंगे हम। जो विधायक है मदन येरावार, कैसा रहा काम 10 साल? हमारे इधर तो कुछ काम नहीं किया मदन येरावार ने, हमारे इधर कुछ नहीं किया। क्या कहते हैं ये सब नाराजगी जता रहे हैं कि इस बार जो है बदलाव करें? हम नाराज नहीं। नाराज नहीं? हाँ, क्यों? अब सब नहीं मिला करके राजकारण चलाने वाला अच्छा होना ना, ये नहीं मिला वो नहीं मिला करके ऐसा थोड़ी है। पंजा ने क्या किया आज तक, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी सब क्या किए, सब गिट्टी रोड था, सब पूरा है। अब ये ऐसा रोड कभी देखे देखा कांग्रेस के राज में। जम्मू कश्मीर किसने लाए? कांग्रेस के राज में जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में था। अच्छा। पाकिस्तान के ताबे में था, लाया किसने? पाकिस्तान के ताबे में था जम्मू कश्मीर? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? क्या सही में? जम्मू कश्मीर बीजेपी वाले लाए? हाँ, बीजेपी वाले लाए। इस बार कौन आएगा? हाँ, इस बार तो बीजेपी आने को ना। बीजेपी आने को ना। सब खुश है, खाने पीने को सरकार नहीं दिया तो सरकार अच्छा है, सरकार नहीं दिया तो फिर सरकार बराबर नहीं। हाँ? ये थे ग्रामीण। आगे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है विधानसभा की स्थिति और जनता क्या कहती है। भाम राजा गांव में हम मौजूद हैं। ये चौराहा है, आमने सामने जो है नागपुर तुळजापुर राष्ट्रीय महामार्ग यानी कि नेशनल हाईवे गुजरता है। यही ग्रामीण है, इनसे जानेंगे कि इनके विधायक को लेकर क्या है स्थिति। कौन आ रहा फिर? मदन येरावार। क्यों? उसने काम अच्छे किए ना, हमारे गांव में तो बहुत किए, खेड़ों पाड़ों में भी कभी बुलाया तो जल्दी आ जाते हैं। कोई समस्या है काश्तकार की तो भी मिटाते हो। और ऊपर शिंदे जी और मोदी जी। ऊपर शिंदे जी और मोदी जी। हमें बहुत नाराजगी, हम लोग आ रहे हैं यवतमाल से, लोग नाराज दिखे उनसे। तो कांग्रेस वाले कोई ये पक्ष वाले ये चाल खेल रहे, कुछ भी बताते, ये बंद होने वाली है स्कीम, राशन बंद होने वाला है, ये होने वाला है, ये ऐसे झूठ कोई भी वादे बताते, वो झूठ फैला के बदनाम कर रहे हैं। झूठ है ना? हाँ, झूठ बोल के किसी को बदनाम कर रहे हो। आपके मौजूदा जो विधायक है उनका काम कैसा रहा बीते 10 साल? काफ़ी 10 साल में तो कुछ भी नाराजी है। नाराजी है? कुछ भी भाव ही नहीं ना माल को। अच्छा। कपास को भाव नहीं, सोयाबीन को भाव नहीं है। चुनाव का माहौल हमारे यहाँ बीजेपी है, क्योंकि वो लाड़की बहन और वो खेती के पंप का बिल माफ, ये इसके वजह से बिल माफ हो गए और लड़की बहन मिल रही है, इसलिए इस बार बीजेपी है। और आपके विधायक जी का काम कैसा है? अच्छा है। अच्छा है? अच्छा है। कैसे कैसे काम है? हमारे गांव में सीमेंट रोड दिए, मंदिर के लिए पैसा दिया, राम मंदिर के लिए। और हम कभी गए तो भी हमारी परेशानी कभी भी दूर करते। परेशानी दूर कर देते? हाँ। अभी मैं आपके आ रहा था, यहाँ से एक अर्जुनी गांव पड़ता है, वहाँ के ग्रामीण तो बहुत नाराज है, बोलते हैं आतिश नहीं है। आप कह रहे हैं कि आ जाते हैं। आप कांग्रेस वाले से मिले होंगे। अच्छा, हम कांग्रेस वाले से मिल गए। आप बीजेपी वाले? हाँ, हम बीजेपी वाले। तो इसलिए इस बार बीजेपी आएंगे। तो ये थी यवतमाल विधानसभा की जनता। सबकी आपने बातें सुनी, सबके आपने विचार जाने। हालांकि जो चुनाव परिणाम जब निकलेंगे तभी स्थिति पता चल जाएगी कि कौन कितना नाराज़ है और कौन कितना खुश। इस एपिसोड में इतना ही। कल किसी और नए विधानसभा में चलेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है उस विधानसभा की स्थिति और वहाँ के विधायक का हाल। तब तक आप देखते रहे UCN न्यूज़। धन्यवाद। भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विठल कामत अब नागपुर में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद। फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर। अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767774777 पर।
Cardian Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our speciality: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, balloon valvotomy, angiography, angioplasty, aortic surgery, vascular surgery, high risk surgery, pacemaker implantation, fully equipped ICU and dialysis unit. Cardian Hospital, Tikekar Road, Dhandoli, Nagpur. डाकू लगते हैं ना, आज भी याद है आए थे जब डाकू ही थे। चल रहे हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा, छोटे हथियार डाल दे, आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता: ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। We protect all insurance broking private limited. We are your one-stop insurance broking solution. We provide health insurance, motor insurance, travel insurance, property insurance, commercial insurance, asset insurance, pet insurance and bite-size insurance. We protect all insurance broking private limited. क्योंकि ये है आपके फायदे की बात।